कुछ आप एक्सपर्ट हो चुके फ्लावरिंग प्लांट रिकॉक्शन में, लेकिन जो पार्ट अभी हमारा बचा हुआ था उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद काफी चेंजेस होती हैं जिनको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। क्या बोलते हैं उनको? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बोलते हैं। और उसमें ये भी था कि जो एग है वो जाइगोट बना लेता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जो पोलिन्यूक्लियाई है वो बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो जाइगोट बन गया और पेन बन गया। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और पेन से एंडोस्पर्म बनेगा। लेकिन जाइगोट बनने के बाद तुरंत एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होता। जाइगोट को बनने के बाद कुछ टाइम तक वेट करना होता है, वो रेस्टिंग फेज में रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसको चाहिएगा न्यूट्रिशन। क्या चाहिएगा? इसको चाहिए न्यूट्रिशन, और वो न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा जो पेन से बनेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक एंडोस्पर्म नहीं बन जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि जाइगोट डज नॉट डेवलप इनटू एम्ब्रियो just immediate of its formation because it has need of endosperm, क्योंकि जरूरत पड़ती है एंडोस्पर्म की। तो जब तक एंडोस्पर्म नहीं बन जाएगा तब तक जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो मेरे समझाने से आपको क्लियर हो गया कि एंडोस्पर्म वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो जाइगोट से एम्ब्रियो बने टाइम पर यूज होता है। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता चला जाएगा वैसे वैसे ही एंडोस्पर्म खत्म होता चला जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ, समझा रहा हूँ आपको, शादी में खाना बनता है, जैसे लोग आते जाएंगे खाना कम होता चला जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि सब लोग खाना खा के चले गए और फिर भी क्या हुआ? फिर भी क्या बचा रह गया? खाना बचा रह गया, या खाना पूरी तरह खत्म हो गया। तो दो तरह से ऐसा हो सकता है, खाना खत्म हो, खाना बच भी सकता है। तो मैंने आपको बताया दो तरह के सीड्स होते हैं, एक वो जिनमें एम्ब्रियो बनने के बाद भी एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, और एक वो जिनमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूज हो चुका होता है। तो दो तरह के क्या है? दो तरह के सीड्स होंगे। एक वो जिनमें एम्ब्रियो बनने के बाद एंडोस्पर्म बचा रह गया, और एक वो जिनमें एंडोस्पर्म पूरी तरह यूज हो गया। ये आप पढ़ चुके विद एग्जांपल पढ़ चुके, इसलिए इसकी बात नहीं कर रहा। अब एम्ब्रियो डाइकोट में भी होता है, एम्ब्रियो मोनोकोट में भी होता है। डाइकोट में मोनोकोट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो हो गए। और यह पता ही है कि सीड का इंपॉर्टेंट पार्ट एम्ब्रियो ही होता है। ये एम्ब्रियो फ्यूचर जनरेशन है जिससे नया प्लांट बनेगा। अगर एम्ब्रियो नहीं डैमेज हो गया है, कुछ किसी वजह से डेवलप नहीं हो पाया, तो सीड्स से नया प्लांट डेवलप नहीं हो सकता। तो हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की, पहले डाइकोट की बात करेंगे, फिर कुछ मोनोकोट की बात करेंगे। और जो बेसिक्स हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, वो डाइकोट और मोनोकोट में लगभग एक जैसे, बेसिक एक जैसे हैं। हालांकि कुछ डिफरेंसेस है, पर बेसिक डेवलपमेंट डाइकोट और मोनोकोट को एक जैसा होता है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। हम किसका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो पढ़ेंगे, फिर मोनोकोट की बात करेंगे। हालांकि मेन हमारे में डाइकोट है। तो डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो,
डाइपोल एम्ब्रियो। और ये भी आप जान लें, मैं भी बोलने वाला हूँ आपको, जिस तरह से आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो क्लास को, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हो, तो उससे मुझे भी बहुत एक तरह से एनर्जी मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है। और क्यों मिल रही है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे बड़ा परफेक्टली वेल प्लान काम कर रहे हैं। जैसे मैं क्वेश्चन तुरंत जवाब देते हैं, और कुछ बच्चे को जो मैंने क्वेश्चन भेजे बोर्ड के सारे सारे सोल्व करके मुझे भेज दिए, मैंने चेक कर बता भी दिया है। और मैंने कई बच्चों को लिखा है कि आपके 95% तो पक्के हैं अगर ऐसे चला रहा बोर्ड में, और मुझे 98 से 100 के बीच में मार्क चाहिए। अब आज की क्लास को मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि अब आपको टेस्ट पे तैयार हो जाना है। टेस्ट ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन टेस्ट आप देंगे, मैं आपको पेपर भेजूंगा, और सेम टाइम पे सभी बच्चे पेपर लिखेंगे और तुरंत मुझे उसे भेजेंगे। मैं ऑब्जर्व करता रहूंगा कि आपके आसपास कौन है, आप क्या कर रहे हो, मुझे पता चलता रहेगा। और टाइम पे सबको पेपर मिलेगा, और टाइम पे सबको स्टार्ट करना है, और टाइम पे सबको फिनिश करना है। तो ये पहला टेस्ट हमारा, मैं जल्दी उसका प्रोग्रामिंग आप ग्रुप पे भेज दूंगा। किस दिन होना है, टाइम क्या है, कैसे होना है, वो मैं बताता रहूंगा आपको। लेकिन आप तैयार हो जाएं, दोनों लेसन आपको परफेक्ट होने चाहिए। और ये भी आप याद रखिए कि जो टॉपर होगा ही विल बी अवार्ड, उसको कोई ना कोई अवार्ड दिया जाएगा। और अभी आप लालच लड्डू फूटने लगे कि अवार्ड क्या होगा, ये नहीं बताया जाएगा, ये अभी सीक्रेट है, लेकिन बताया जरूर जाएगा। और अवार्ड ऑनलाइन भले अनाउंस हो, लेकिन जब प्रोग्राम खुल जाएगा तो फिजिकली हम उसको आपको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है? तो आप हम मिलकर ऐसे ही अपना खेलते खालते पढ़ते रहें, और एक मोटिव अपना पूरा करते रहें, खुश भी रहें, मस्त भी रहें, लेकिन पढ़ाई करते रहें। क्योंकि मैं आपसे पूरी तरह खुश हूँ, मेरा एक टीचर का एक सेटिस्फेक्शन होता है वो पूरा है। आपका मुझे नहीं पता कितने परसेंट है, लेकिन मेरा आपसे 100% है, क्योंकि मेरे बच्चे अच्छा मुझे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, और जो होना चाहिए उतना कर रहे हैं। तो एक टेस्ट आपका बोर्ड का होगा, एक नीट का होगा, हर लेसन डबल टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। हमें बोर्ड और नीट दोनों को साथ साथ लेके चलना है। तो टेस्ट की डेट भले अनाउंसमेंट, लेकिन टेस्ट होगा, ये अनाउंस हो गया है, और जल्दी ही ये आपके सामने होने जा रहा है। तो आप अपना तैयार रखिए, और अवार्ड भी याद रखें। अवार्ड बिल्कुल मिलेगा, क्या होगा कैसे मिलेगा ये अभी अनाउंस नहीं किया जा रहा है। चलिए डाइकोट एम्ब्रियो देखिए। एम्ब्रियो में सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट बनता है। क्या बनेगा? जाइगोट। तो दिस वन इज जाइगोट, ये जाइगोट है। और आप पता है कि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो, और जाइगोट 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, क्योंकि n और n गैमेट के मिलने से बना होता है, इसलिए डिप्लॉइड होता है। अब जाइगोट जो है ये फर्स्ट सेल है। एंडोसम बनने के बाद जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होंगे। और याद रखिए, डेवलपमेंट किसी का भी हो, एनिमल का हो, प्लांट का हो, उसमें डिवीजन केवल माइटोटिक डिवीजन होते हैं। डेवलपमेंट में केवल और केवल डिवीजन कौन सा? माइटोटिक डिवीजन होंगे। तो ये जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में क्या होगा? डिवीजन होगा। डिवीजन का नाम माइटोटिक है, और दो सेल बन जाएंगी। कितनी सेल बनेंगी? दो सेल। ठीक है? क्योंकि माइटो डिवीजन में 1 का 2 होता है, एक से दो सेल बनती है, और दोनों सेल आइडेंटिकल होती है। इनमें से जो सेल है, दो सेल है, इनमें से एक को बोलते हैं हम सस्पेंसर सेल, दैट इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल। क्या बोलेंगे? सस्पेंसर सेल। और बेसल सेल बोलेंगे हम एम्ब्रियोनल सेल। ये एम्ब्रियोनल सेल। तो जब पहला डिवीजन होता है तो जाइगोट 2 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा डिवीजन हुआ, नए दो सेल बनेंगे। अब इसमें क्या होगा, ध्यान सुनना जरा। जो सस्पेंसर सेल है, ये 5-6 सेल का एक फिलामेंट बनाएगी। क्या बनाएगी? 5-6 सेल का एक फिलामेंट बनाएगी।
और उसे हम बोलेंगे सस्पेंसर फिलामेंट। क्या बोलेंगे उसको हम? उसको हम बोलेंगे सस्पेंसर फिलामेंट। ठीक है। अब क्या होगा? सस्पेंसर फिलामेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो का डायरेक्ट पार्ट नहीं होता। सस्पेंसर फिलामेंट का काम जो एम्ब्रियो डेवलप होता जा रहा है उसे एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है। तो अभी सस्पेंसर फिलामेंट इससे बनेगा और एम्ब्रियो केवल इससे बनेगा। जो मेन सेल एम्ब्रियो की वो एम्ब्रियल सेल है। तो मैं आपको बता दूं कि अब आगे डिवीजन होंगे और जो डिवीजन होंगे वो डिवीजन सस्पेंसर में रिपीटेड डिवीजन होंगे और क्या 5-6 सेल का एक फिलामेंट बन जाएगा, जिनको बोलेंगे क्या? सस्पेंसर सेल बोलेंगे इनको। और फिलामेंट बन गया, उसका नाम है सस्पेंसर फिलामेंट। जबकि टर्मिनल सेल अब बड़ी होती है, तो बड़ी होती है जिसको बोलते हैं फोस्टोरियल सेल, दैट इज कॉल्ड फोस्टोरियल सेल। फोस्टोरियल सेल। और तो ये हमें क्लियर हो गया कि सस्पेंसर फिलामेंट में कितनी सेल? 5 to 6 सेल होंगी और इसकी एक सेल टर्मिनल सेल बड़ी होती है, उसे बोलते हैं फोस्टोरियल सेल। ये क्या काम करता है? जैसे सस्पेंसर फिलामेंट डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो पुश टुवर्ड द एंडोस्पर्म। सस्पेंसर फिलामेंट, तो सस्पेंसर फिलामेंट एम्ब्रियो को धकेलता है टुवर्ड द एंडोस्पर्म, वहीं से खाना मिलना है। ठीक। अब पोस्टरल सेल क्या करती है? देखिए, एंडोस्पर्म मैक्रोमोलेक्यूल का बना होता है। जो एंडोस्पर्म है वो मैक्रोमोलेक्यूल की फॉर्म में रिजर्व फूड मेटल रहता है। वो मैक्रोमोलेक्यूल कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, या लिपिड भी हो सकता है। वो डिफरेंट प्लांट्स में होता है जिसमें लेकिन जो मैक्रोमोलेक्यूल है उसे कोई भी सेल डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती, क्योंकि मैक्रोमोलेक्यूल जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको पार नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो हमें भी डाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारा डाइजेशन है उसमें भी तो हम मैक्रो को माइक्रो कन्वर्ट करते हैं, तभी हमारी सेल यूज करती है। यहाँ भी यही होगा कि जो होस्ट सेल है जो एंजाइम रिलीज करेगी, जो उस एंडोस्पर्म में जो भी फूड मटेरियल है उसको सिंपल फॉर्म में या माइक्रोमोलेक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे जो एंजाइम रिलीज होंगे, पहले वो डाइजेस्ट करेंगे एंडोस्पर्म को और फिर उसे अब्जॉर्ब करेगी और फिर फिलामेंट्स होते हुए वो एम्ब्रियो में ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर टू द न्यूट्रिशन एम्ब्रियो मिलता रहेगा। तो सस्पेंसर फिलामेंट होस्टल सेल का काम जो एंडोस्पर्म है उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करके फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो तक पहुंचाना है। तो देखिए, तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी तरह काम कर रहा है सस्पेंसर फिलामेंट। तो डाइजेस्ट भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है और फिर उसे एम्ब्रियो तक पहुंचा रहा है। अभी कोई बड़ी बात नहीं, आपको क्लियर हो रहा है कि जाइगोट बना, पहले दिन 2 सेल बनी, नाम सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल हो गया। इस सेल में डिवीजन हुए, फिलामेंट बन गया, फिलामेंट टर्मिनल सेल फोस्टोरल सेल है जो एंजाइम बनाती है, डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है और फिर ट्रांसपोर्ट कराती है टुवर्ड द एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियोनल सेल है जो डिवीजन होते हैं पेरिग्रिनल और एंटीग्रिनल, डिवीजन दोनों तरह के पेरिग्रिनल और एंटीग्रिनल दोनों तरह के डिवीजन होते हैं। जब पहला डिवीजन होगा तो 2 सेल बन जाएंगे। ठीक है, पहला सेल 2 सेल 2 सेल एम्ब्रियो बोलेंगे, फिर दूसरा डिवीजन हुआ 4 सेल बन गए। इसके 4 सेल एम्ब्रियो। हम सस्पेंसर को एम्ब्रियो की सेल में काउंट नहीं करते। मैंने पहले कहा है जैसे हमारे कपड़े हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ऐसे ही सस्पेंसर फिलामेंट एम्ब्रियो का डायरेक्ट पार्ट नहीं है। तो ये बन गया 4 सेल एम्ब्रियो, 4 सेल वाला एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसमें फिर डिवीजन होंगे,
इसमें फिर डिवीजन होंगे, इसमें जो 4 सेल एम्ब्रियो है, और क्योंकि सभी सेल में डिवीजन होंगे तो कितनी सेल बन जाएगी, 8 सेल बन जाएगी। पहले 2 बनी, अब 4 बनी, और अब बनेगी 8 सेल, 8 सेल बनेंगी। सस्पेंडेड बन चुका, वो वैसे रहेगा। सस्पेंडेड बार बार बनाऊं नहीं बनाऊं, मैं सोच रहा हूँ बार बार नहीं बनाऊंगा मैं। और ये आपका फिलामेंट है, और जो 4 सेल बनेगी, 8 सेल बनेगी, वो मैं बना दिखा रहा हूँ आपको। 2 सेल बन गई, और ये 2 सेल बन गई, तो बाहर 4 सेल बन गई, कितनी सेल बनी, 4, और अंदर 4 सेल और बन जाएंगी, तो कुल मिला के 8 सेल एम्ब्रियो बन जाएगा। इसमें 4 एडर लिखे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 सेल एम्ब्रियो से 8 सेल एम्ब्रियो बन जाता है। और 8 सेल एम्ब्रियो को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, याद रखें, इट इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो। इसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पहले की स्टेज प्रो एम्ब्रियो। अब जो बाहर की 4 सेल है, इनको बोलते हैं डर्मेटोजन। और 4 सेल, चारों सेल मिलके एक लेयर बना रही है, और उसका नाम है डर्मेटोजन, डर्मेटोजन। तो जो 8 सेल बनी है, बाहर की 4 सेल का जो लेयर बन गया, नाम हुआ डर्मेटोजन। तो डर्मेटोजन इज फॉर्म्ड इन द प्रोएम्ब्रियो, और ये वही डर्मेटोजन है जो आगे चल के एपिडर्मिस बनाएगा। क्या बनाएगा, एपिडर्मिस। तो ये क्वेश्चन टफ लगता है, लेकिन डायग्राम के बेस पर आसान हो जाता है। जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, नाम याद रखना है। 1 सेल से सस्पेंस फिलामेंट बन गया, और 1 सेल से एम्ब्रियो बनेगा। पहले एम्ब्रियो 2 सेल वाला बना, फिर 4 सेल वाला बना, और फिर 8 सेल वाला बन गया, जिसको हम नाम दिया प्रो एम्ब्रियो। क्या नाम दिया, प्रो एम्ब्रियो। अब फिर डिवीजन होंगे, ठीक है, फिर डिवीजन होंगे, और अब डिवीजन होके बनेगा नेक्स्ट स्टेज, जिसका नाम है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। मैं डिवीजन थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ये बना रहा हूं मैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और लेबलिंग ऊपर नीचे हो लगे कि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि डायग्राम सीक्वेंस बनाना जरूरी है। जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ग्लोब जैसा बन जाता है, ग्लोब समझिएगा, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, बाकी सब वैसे ही है, वही सस्पेंस फैमिली, कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन जो अब ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, उसमें डिवीजन होने से जो सेल है, उसके बन जाएंगे 3 लेयर। कितने लेयर बनेंगे, 3 लेयर बन जाएंगे। डर्मेटोजन बाहर वाला है, 2 लेयर और क्लियर हो जाएंगे, और वो लेयर बना के दिखा रहा हूं आपको, कौन कौन लेयर बनने जा रहे हैं। पहला लेयर डर्मेटोजन का ही रहेगा। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो हैज 3 लेयर्स, इसमें 3 लेयर बन जाते हैं। ये पता ही है, जो बाहर का लेयर है, किसको बोलते हैं, डर्मेटोजन। दैट इज कॉल्ड डर्मेटोजन। और इसका फीचर कैसे क्या बनेगा, इससे बनेगी एपिडर्मिस। दैट गिव राइज एपिडर्मिस। जब एम्ब्रियो का जनरेशन होगा, जब इससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा, तो डर्मेटोजन से बनेगी उसकी एपिडर्मिस, जो बाहर लेयर होता है। ये पहला लेयर हुआ। अब दूसरा लेयर बनता है, जिसको बोलते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम। दैट इज कॉल्ड ग्राउंड मेरिस्टेम। सेकंड लेयर बन गया ग्राउंड मेरिस्टेम, इसको बोलूंगा ग्राउंड मेरिस्टेम। इससे बनेगा cortex and pith, that will give rise cortex and pith। इसका फीचरिंग होगा, तो 2 लेयर हो गए, पहला डर्मेटोजन, दूसरा ग्राउंड मेरिस्टेम, और जो थर्ड है उसका नाम है इनरमोस्ट का प्रोकैम्बियम। ये बन गया प्रोकैम्बियम, इसमें लिखूंगा प्रोकैम्बियम।
और जो प्रोकैम्बियम है इससे बनते हैं वैस्कुलर बंडल्स इन जाइलम फ्लोएम। बीबी माने वैस्कुलर बंडल बनेंगे, जाइलम फ्लोएम बनेंगे और इस स्टेज को हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो तो भैया प्रोएम्ब्रियो बन गया ग्लोबुलर एम्ब्रियो, क्योंकि इसकी शेप ग्लोब जैसे होती है ना, हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और इस सीक्वेंस आपको याद रखनी है। सीक्वेंस कैसे याद रखनी है कि पहले प्रोएम्ब्रियो आता है, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो आता है। क्या आता है? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो हार्ट शेप होती है। हार्ट शेप दिल होता है, किस शेप का होता है तो बोलते हैं कोडेड स्टेज। दैट मीन कोडेड स्टेज। तो मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ कोडेड स्टेज को। उसमें क्या होगा? वही सब कुछ होगा। ये ये तो वही है क्या, सस्पेंस फिलामेंट बना रहा हूँ पहले मैं। ये इसकी होटल सेल है और ये 5-6 सेल का फिलामेंट है। और इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये जो ग्लोबल स्टेज है इसमें एम्ब्रियो में होता है इन्वेजिनेशन। ये इसका ये पार्ट अंदर तरफ धंसता है और अंदर पुश होना सेल्स का कहलाता है इन्वेजिनेशन। और जो इन्वेजिनेशन है उसकी वजह से एम्ब्रियो में 2 पार्ट दिखाई देने लगते हैं जिन्हें बोलते हैं कोटिलेडोन। कोटिलेडोन बनिश लोग। और इस जो इन्वेजिनेशन हुआ है इसकी वजह से एम्ब्रियो में हार्ट शेप दिखाई पड़ रहा है, इसे बोलते हैं कोडेड एम्ब्रियो। कोडेड माने हार्ट, ये हार्ट शेप होता है। तो जो ग्लोबल स्टेज है उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो आता है और हार्ट बनने प्रोसेस है उसका रीजन क्या है? इन्वेजिनेशन। जो ग्लोबल एम्ब्रियो है दैट स्टार्ट पुशिंग, वो अंदर तक धंसना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब क्या होगा? अब देखिए इसके बाद बनेगा प्रॉपर एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनल एक्सिस बनेगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो फर्दर डीलिंग होते जाएंगे और अभी पूरा एम्ब्रियो कैसा वो दिखाई पड़ेगा वो ये है। इसमें ये वही बार बार भी थोड़ा सा दिक्कत चला रहा है तो सस्पेंस डायरेक्ट है ये। और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बनने का नहीं। और ये क्या है? अब देखिए जो सस्पेंस लास्ट सेल है इसे बोलते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस ये बनाएगी रूट कैप। इससे बनेगी रूट कैप। जब फॉर रूट कैप, ये रूट कैप बनाती है। और जो हाइपोफाइसिस के नीचे जो सेल्स होती हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं, देयर ग्रुप इज कॉल्ड क्या? रेडिकल। उसको बोलते हैं रेडिकल, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल ठीक नीचे कुछ पैरेंकाइमल सेल्स होती हैं और इनके ग्रुप को हम बोलते हैं क्या? हाइपोपोटेल। हाइपोपोटेल। तो हाइपोपोटेल प्रेजेंट जस्ट बिलो द रेडिकल। और जहां पर दोनों कोटिलेडोन का जंक्शन होता है वहां पर भी कुछ सेल कैसी होती हैं? पैरेंकाइमस होती हैं और इन सेल के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लूइड। फ्लूइड। और फ्लूइड के ऊपर कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं एपिकोटल। एपिकोटल, ये हुआ एपिकोटल। इसके बाद फिर समझे सस्पेंस लास्ट सेल हाइपोफाइसिस कहलाती है। इससे रूट क्या बनती है? हाइपोफाइसिस के नीचे रेडिकल होता है जिससे फ्यूचर में रूट बनेगी। इसके नीचे जो सेल्स होती है वो हाइपोपोटेल कहलाती है, इनमें भी स्पॉट फूड रहता है। और सबसे जहां पर दोनों जो कोटिलेडोन है उनका जंक्शन होता है वहां पर फ्लूइड होता है
इससे जब सीड जर्मिनेशन करेगा वहां पर इससे बनती हैं क्या, इससे बनेगा शूट सिस्टम, स्टेम और लीव्स बनेगी। और इसको जो सेल का ग्रुप है उसे एपिकोटिल बोलते हैं, रेडिकल, हाइपोकोटिल और एपिकोटिल और प्लूम्यूल, इन सबको मिलाकर बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। सीक्वेंस आप याद रखिए, रेडिकल, हाइपोकोटिल, एपिकोटिल एंड प्लूम्यूल, ये इसकी सीक्वेंस। तो आई उम्मीद मुझे करता हूं कि आपको एक बार कोई मुश्किल नहीं लग रहा होगा, इस डायग्राम देख के आपको बिल्कुल एक क्लियर समझ में आ रहा होगा। जाइगोट में डिवीजन होने से टू सेल स्टेज बनती है और फिर सस्पेंस फिलामेंट बन जाता है, 4 सेल एम्ब्रियो बन जाता है, 8 सेल एम्ब्रियो बन जाता है बोलते प्रो एम्ब्रियो, फिर इससे ग्लोबल एम्ब्रियो बनता है, टीलेयर बन जाते हैं, डर्मेटोगन, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड हमने कहां लिखा है वो प्रोकैम्बियम। फिर इससे ऑडिट स्टेज, हार्ट स्टेज आती है, यहाँ पर पोर्टल बनने शुरुआत हो जाती है और इसके बाद बनता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बनता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस बनता है। और अगर हम इसको और ब्रीफली थोड़ा सा समझाएं, कि डायग्राम और बनाऊं तो लाइस डायग्राम ऐसे बनेगा, मैं कहां से लिखूं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको, मजा नहीं आएगा क्योंकि सिमेट्री में सारे लाइन साथ चाह रहा हूँ। इसके बाद तो मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में समझा सकता हूँ उसको, वो मिटा के समझाना है ना। उसके लास्ट का डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो और नीट में वो लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, उसमें क्या क्या लेबलिंग वो आप जानिए। देखिए हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा है क्या, मैंने पोर्टिडोन और ये मैंने एम्ब्रियो, और ये यहाँ पर वही बचा हुआ क्या है, सस्पेंसर फिलामेंट है। अब यहाँ पर तो हुआ प्लूम्यूल, ये तो प्लूम्यूल है, आपको याद है प्लूम्यूल हीट जंक्शन पे था। और यहाँ पर ये है रूट कैप, ये रूट कैप, कोई हाइपोफाइसिस रूट कैप बनेगी। और यहाँ पर ये हमारा बन गया रेडिकल, ये रेडिकल है। और आप पता ही रेडिकल के ठीक नीचे हाइपोकोटिल होता है, ये बन गया हमारा हाइपोकोटिल। और इसकी सेल जो आपको पता ही है वो पैरेंटाइमेंट होती है हाइपोकोटिल। ये आप हमारा प्लूम्यूल है और ये यहाँ पर हमारा बन जाएगा एपिकोटिल, ये एपिकोटिल है, यानी एंगुलर एक्सिस बना दिया हमने दोबारा से, ये हुआ एपिकोटिल। तो ऐसे भी एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसकी बेस पर आप लेबल करने कर सकते हो। और ये दोनों हुए कोटिलेडोन, बोथ आर कोटिलेडोन। अब क्योंकि दो कोटिलेडोन हैं इसलिए डाइकोट एम्ब्रियो है, डाइकोट एम्ब्रियो में दो कोटिलेडोन होते हैं इसलिए बोलते हैं डाइकोट एम्ब्रियो। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और अब हम बात करेंगे मोनोकोट एम्ब्रियो की। तो इसको लेक्चर सुनने के साथ साथ डायग्राम जरूर कोरेक्ट करते रहना, मैं क्या बोल रहा हूँ, डायग्राम कहाँ कोरेक्ट हो रहा है, वो आपको एक परफेक्ट विजन देगा डेवलपमेंट। अब मैं बात करूँ मोनोकोट एम्ब्रियो। देखिए बेसिक डेवलपमेंट एक जैसा रहता है लेकिन जस्ट सिमिलर नहीं है, एकदम एक जैसा नहीं है, हालांकि बेसिक एक जैसे हैं। अब मैं बात करूं डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। तो ये आपको मैं बता दूं, ग्रास जितनी ग्रासेस हैं वो सब मोनोकोट प्लांट हैं। तो जनरली हम ये बोल देते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ग्रासेस, तो ग्रासेस में बात कर रहे हैं वो हम मोनोकोट एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। यहाँ तक डाइकोट को अब भूल जाओ, अब मोनोकोट याद रखो और उसके बाद कंट्रास्टिंग कंपैरिजन करो कि डाइकोट और मोनोकोट डिफरेंसेस क्या क्या है। तो मतलब अगर आप वो डिफरेंस निकाल पा रहे हो तो फिर आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो गया। तो जाइगोट तो बनना ही बनना है, जब भी एम्ब्रियो बनेगा
तो जायगोट बनने के बाद ही बनेगा। तो ये हमारा जायगोट है, दोबारा से करने में मोनोकोट के लिए जायगोट। और मैंने बताया था मोनोकोट में कौन कौन ग्रासेस आएंगी, उसमें वीट आएगा, राइस आएगा, और जो हमारी ये है ऑनियन आएगी, गार्लिक आएगा, लिली आएगी। ये सब मोनोकोट के एग्जाम्पल हैं। हम उनमें कैसे हम डेवलप करेगा, हम उसकी बात को कर रहे हैं। क्लियर? अब फिर वही बात होगी, डिवीजन होगा, दो सेल बनेगी। डिवीजन माइटोटिक होगा, डेवलपमेंट दो सेल से होता है। और एक को बोलते हैं सस्पेंसर सेल, बिल्कुल वही जैसा है, सस्पेंसर सेल। और दूसरा बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल। तो ये तो पहला डिवीजन, पहले डिवीजन को अंतर नहीं आया, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन आगे अंतर आएगा। अंतर क्या होगा कि यहाँ जो सस्पेंसर सेल है ये आगे फिलामेंट नहीं बनाएगी, ये एनलार्ज होके फोस्टोरियल सेल कहलाएगी, यानी सस्पेंसर फिलामेंट नहीं बनता मोनोकोट एम्ब्रियो में। फोस्टोरियल सेल को होती है, तो सस्पेंसर सेल ट्रांसफॉर्म इनटू फोस्टोरियल सेल। ये दिखा दूं आपको बना के, ये मैंने बनाऊंगा भी, और ये मैंने बना दिया फोस्टोरियल सेल, फोस्टोरियल सेल। ठीक है बच्चों, तो फोस्टोरियल सेल का काम वही है जो वहां पर था, एंजाइम रिलीज करना। उन एंजाइम से जो एंडोस्पर्म में फूड मेटल मैक्रोमोलेक्यूल की फॉर्म में है वो डाइजेस्ट होगा, फिर ये उसे एब्जॉर्ब करेगी एंड देन ट्रांसपोर्ट टू द एम्ब्रियो, उसे ट्रांसपोर्ट करेगी। उसके बाद ये तो बन गया, इसमें तो कुछ होना नहीं आगे, तो एक ही सेल बन के रहेगी, बस लार्ज होगी। लेकिन जो एम्ब्रियो सेल्स वैसे ही होंगे जैसे वहां पर हो रहे थे, और पहले दो सेल बनेंगी, फिर चार सेल बनेंगी, फिर उनसे भी बहुत सारी सेल बन जाएंगी, और ये सेल डिफरेंट फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी, डिफरेंट पैटर्न में। यहाँ पर कोई ये सारी हैं एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है, एम्ब्रियोनल सेल। याद रखो यहाँ पर ना तो ग्लोबुलर फेज आती है, ना कोडेड फेज आती है। जो हार्ट शेप फेज है वो नहीं आएगी, और ना ही ग्लोबुलर फेज आएगी, और सस्पेंसर फिलामेंट बनता ही नहीं। अब यहाँ पर आगे फर्दर डिवीजन होंगे, और फर्दर डिवीजन होने के बाद एक इलोंगेटेड एम्ब्रियो बनेगा, इलोंगेटेड एम्ब्रियो बनेगा, और वो एम्ब्रियो ये है। तो ये दो फेज में बाईपास हो गई, ना तो यहाँ पर ग्लोबल फेज आई, और ना ही यहाँ पर कौन सी फेज आई, ना ही यहाँ पर आई कोडेड फेज। अब इसके बनने के बाद इसमें फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, इसमें आगे डिफरेंशिएशन होगा, और उस डिफरेंशिएशन से एक मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। तो मैं सीधे ही उस मैच्योर एम्ब्रियो को बना रहा हूं, क्योंकि इससे सीधे मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, और वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा। मैच्योर एम्ब्रियो की बात करते हैं, और मैच्योर एम्ब्रियो किसे बना रहे हैं, ये मैच्योर एम्ब्रियो बना रहे हैं ग्रासिल में। ठीक है, अब आपको इसका एक पार्ट बाहर गुजरा दिखाई पड़ रहा है, जिसको बोलते हैं स्कूटेलम। ये क्या है, स्कूटेलम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूटेलम। और स्कूटेलम इज, ये क्या है, ये कोटिलेडोन का ही पार्ट है, ये कोटिलेडोन है। तो एक्सपेंडेड पार्ट in monopod embryo is called scutellum, which is cotyledon. यहाँ पर आपको ओवरऑल पार्ट दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं एपिब्लास्ट। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम
इसका ये वाला पार्ट एंडोस्पर्म है, क्योंकि मोनोकोट में ज्यादातर में एंडोस्पर्म बचा रहता है, एंडोस्पर्म। तो कोटोडॉन भी है, एंडोस्पर्म भी है, और एंडोस्पर्म में ही एम्ब्रियो एक्सिस होता है। यहाँ पर क्या होगा, ये मैं बना रहा हूँ एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो होगा, और एम्ब्रियो में ये मैंने बनाया प्रीव्यूल। खास बात है कि जो प्रीव्यूल है, इट इज कवर्ड बाय एन एडिशनल कवरिंग, जो बोलते हैं पोलियोटाइल, पोलियोटाइल। और जो पोलियोटाइल है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसका। पोलियोटाइल इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्रीव्यूल, और पोलियोटाइल होने की वजह से जो मोनोकोट का प्रीव्यूल है, इट इज मोर प्रोटेक्टेड देन डाइकोट। डाइकोट में प्रीव्यूल के ऊपर पोलियोटाइल नहीं होता, ठीक है। अब इसके अपोजिट प्रेजेंट होता है रेडिकल। तो ये रेडिकल मैंने बनाया, और इस रेडिकल के ऊपर भी एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो डाइकोट में नहीं होता, जिसे बोलते हैं पोलियोराइजा। पोलियोराइजा, पोलियोराइजा। तो किस पे नहीं होता ये? तो पोलियोटाइल और पोलियोराइजा दो एडिशनल स्ट्रक्चर हैं जो मोनोकोट एम्ब्रियो में होती हैं, डाइकोट में नहीं होती, और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि मोनोकोट का एम्ब्रियो डाइकोट के मुकाबले ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है। तो पोलियोटाइल, पोलियोराइजा, ठीक है। और ये स्कूटरम है, ये इसका एंडोस्पर्म है, और उसी के साथ साथ एमिनो एक्सिस है, इसमें हाइपोकोटिल भी है, एपिकोटिल भी है, पूरा एमिनो एक्सिस बन रहा है। और इसमें एमिनो एक्सिस में जो एडिशनल पार्ट है वो पोलियोटाइल और पोलियोराइजा। तो ये मोनोकोट एम्ब्रियो, ये मोनोकोट है। और अगर डिफरेंस की बात करोगे आप, तो नो सस्पेंसिव फिलामेंट, सस्पेंसिव फिलामेंट नहीं होता, नो कोडेड शेप एम्ब्रियो डेवलपमेंट, नो ग्लोबल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, और सिंगल कोटेड होता है, डबल कोटेड नहीं होता। पोलियोटाइल, पोलियोराइजा होता है। और अब हम आपसे कह सकते हैं कि डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो का जो क्वेश्चन आपके नीट में आएगा, उससे आप छोड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि आपके पास उसका आंसर होगा। क्लियर? तो ये डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो हमारा हो गया, मेन हमारा मोनोकोट ही है, तो डाइकोट है। मोनोकोट का जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता कि आपको और क्लियर हो जाए, और डिफरेंस जो बन सकते हैं वो मैंने बताए हैं, और आप खुद भी लेक्चर को सुन के देख के फाइंड आउट कर लो। तो अब उम्मीद करते हैं कि सेकंड लेसन टॉक्स ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारा नन्ना मुन्ना सा भी पार्ट नहीं बचा है, पूरा पार्ट आपके पास हो गया। और सब्जेक्ट कुछ मैं पहले भेज चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव भेजने वाले हैं, ताकि आप बोर्ड और नीट को साथ साथ लेके चलते रह सकें। और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन प्रोडक्शन, जो और भी इम्पोर्टेंट है। और मैं इसलिए कहता हूँ और भी इम्पोर्टेंट, ताकि आप पिछला भी इम्पोर्टेंट मानो, अगला भी इम्पोर्टेंट मानो, और कोई भी पार्ट ना छोड़ो। और आज यही तक बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया, और अब हम आगे बढ़ की तरफ जाएंगे। एक स्टेप ऊपर से जा रहे हैं, और एक दिन हम उस मंजिल पर होंगे जहां मेडिकल कॉलेज गेट में हम एंटर कर रहे होंगे। तो इन्हीं विशेष के साथ हम आपको यही छोड़ रहे हैं, और कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर द डे, सी यू टुमारो।